रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जानकारी दी। चिराग ने कहा है कि मेरे लिए सौभाग्य और गर्व दोनों की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से बिहार की चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे, जो मेरी कर्मभूमि है। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई में रैली निर्धारित की गई है। जमुई से चिराग पासवान के जीजा वरुण भारती इस बार चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 4 अप्रैल को जमुई आएंगे और वहां से अपने चुनावी प्रचार का शुरुआत करेंगे। चलिए सुनिए चिराग पासवान को क्या कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल तैयारी की शुरुआत है। पहले फेज के नामांकन की स्क्रूटनी और विड्रॉल स्क्रूटनी वगैरह होके नामांकन भी एक्सेप्ट हो गया। पहले फेज में जमुई है, साथ में तमाम और सीटें हैं, गया है, नवादा है। प्रचार की शुरुआत विधिवत तरीके से भी हम लोग कल से हम लोग शुरू कर देंगे। मेरे लिए बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब बिहार से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जमुई आ रहे हैं। तो ऐसे में जमुई में भी उनके स्वागत की तैयारी को लेकर हम लोग तैयारियों में आज से जुट जाएंगे और उम्मीद नहीं विश्वास है कि एक बड़ी सभा प्रधानमंत्री जी की शुरुआती चुनाव की जब शुरुआत वो कर रहे हैं जमुई से, तो एक बड़ी सभा के साथ हम सब प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनेंगे, आने वाले समय में उनके विचारों को सुनेंगे। दिल्ली में आज इंडी की बैठक थी, टारगेट क्या थी सरकार को, क्या क्या बातें नहीं कही गई? जो भी हो रहा है चुनाव को देखते हो रहा है, अरविंद जी को जेल में डाला गया, चुनाव को देखते डर गई है सरकार, बहुत सारी बातें कही। ये तमाम लोग जो अरविंद जी के समर्थन में आए हैं, ये लोग भूल गए कि शायद दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के साथ एक आंदोलन में एक पर्ची लेके घुमा करते थे, जिसमें अधिकांश वही नाम थे जो आज मंच पर आपको दिखाई देंगे। बहरहाल ये अपनी इनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्ष में विरोधाभास देखने को मिलते हैं, इंडिया अलायंस में तकरारें देखने को मिलती हैं, एक राज्य में आप साथ होते हैं, दूसरे राज्य में आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करती है, गठबंधन में है, पंजाब आते आते गठबंधन से अलग होकर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ये विरोधाभास मुझे नहीं लगता कि जनता का विश्वास जीत पाएगा। अंततः जनता को ही ये निर्णय लेना है, पर मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबको दिया है 400 पार का, उसको बहुत सरलता से हम लोग पार कर लेंगे। पीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरा मेन पर्पस है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और ये बात प्रधानमंत्री कर भी रहे हैं। ये आरोप लगाना कि ये इनके सेल के लोग हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, भाई अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस मुहिम के साथ प्रधानमंत्री जी निकले हैं भ्रष्टाचार को समाप्ति को लेकर या देश की आर्थिक विकास को लेकर, यही कारण है कि मोदी की इसी गारंटी पर जनता ने विश्वास किया। 14 से बड़ी जीत 19 में दी, 19 से बड़ी जीत 24 में होगी। कितनी बड़ी चुनौती हाजीपुर इस बार? देखिए, मैं हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता हूं, बट हाजीपुर से मेरा रिश्ता एक बेटे का रहा है। बच्चे के तौर पर पापा के साथ वहां जाता था, तो वो रिश्ता शुरू से मेरा रहा है हाजीपुर की जनता के साथ। उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जो प्यार, जो आशीर्वाद हाजीपुर की जनता पापा को देती थी, वही मुझे भी मिलेगा। जी का ट्वीट आया कल कि एनडीए को मैं साथ हूं, रामपुर में एनडीए। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, साथ रहना भी चाहिए। साथ हो सकते हैं आप, दिल एक हो सकते हैं आप लोग। आप देखिए, दिल का आपने बात किया, वही बोलते थे कि दल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता, वही कहते थे। अब मुझे नहीं पता आगे आपकी तरफ से क्या है, दिल एक हो सकते हैं? देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूं, परिवार के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। मैं अकेला व्यक्तिगत तौर पर इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरी फुआ हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरी माएं हैं, इन सबको उन्होंने दुखी किया था। ये सब पीड़ा में थे जब उन्होंने ये फैसला लिया था। बहरहाल प्रयास ये करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तभी मैं इसमें कुछ आगे कह सकता। आखिरी सवाल, हाजीपुर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? अरे प्रभु, उम्मीद जरूर करूं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में उनके हिस्से में 5 सीटें आई है और सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। ये सभी उम्मीदवार एक सहयोगी के तौर पे चिराग पासवान के साथ चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। हालांकि चिराग ने की जो बहनोई है वरुण भारती
बिना ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुआ था, उससे पहले ही नामांकन पत्र वो दाखिल कर चुके थे, जहां से पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान 2 बार सांसद भी रह चुके हैं जमुई से। चिराग इस बार अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के क्षेत्र हाजीपुर से अपनी किस्मत चुनावी मैदान में आजमाने जा रहे हैं। इसके अलावा लोजपा रामविलास के बचे हुए 3 सीटों पर समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली पर सीटों पर पार्टी ने सामवीर चौधरी, राजेश वर्मा और मौजूदा सांसद वीणा देवी को टिकट दिया है। बता दें कि सामवीर चौधरी जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री अशोक चौधरी के बेटे हैं और उनको चिराग पासवान ने टिकट दिया है। वहीं आपको बताते चले कि पहले चरण के तहत जो है बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इनमें जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद शामिल है। तो फिलहाल जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी प्रचार का शुरुआत करेंगे, ये जानकारी जो है चिराग पासवान ने दी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके जरूर हमको बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।